हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम केले के अंदर होने वाली इंटरकल्चर जिनमें से कम एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में मिलता है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी थ्योरी एग्ज़ाम हो, और किसानों के लिए भी ये जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं डी सकरिंग क्या होता है और सकर्स क्या होती हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो है एक छोटा प्लांट है, ऊपर जो है बड़े प्लांट दिख रहे हैं केले के, ये देख रहे हैं छोटे छोटे, ये हैं वाटर सकर्स। वाटर सकर्स यानी पानी का अधिक अवशोषण करने वाले सकर्स हैं। इन्हें किसान को नहीं लगाना चाहिए। कौन से लगाने चाहिए वो अभी बताएंगे हम आपको। ये वाटर सकर्स होते हैं, ये इनकी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं। एक होता है स्वार्ट सकर्स, जिसे आप प्लांटेशन में यूज करते हैं, ये है स्वार्ट सकर्स। इसका जो है पत्ता होता है तलवार के समान होता है, इसीलिए स्वार्ट सकर्स यानी तलवार सकर्स कहा जाता है। ठीक है, और जो केले का प्रोपेगेशन किया जाता है वो सकर्स के माध्यम से किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हैं सकर्स। ठीक है, और इनसे ये राइजोम से बन के तैयार होती हैं। देखिए ये स्वार्ट सकर्स का एक और बड़ा जो है पौधा है, ये देख रहे हैं, ये है स्वार्ट सकर्स। ये पत्ते को देख रहे हैं, एक समान से है, जैसे तलवार के समान इसकी धार बनी हुई है। इसे स्वार्ट सकर्स, इसे ही प्रोपेगेशन में यूज किया जाता है। इसकी जो उम्र होती है वो 45 दिन की होती है, तब इसे स्वार्ट सकर्स, जब वजन हो इसमें कम से कम 750 के ग्राम, है ना, 750 ग्राम वजन हो, उसका ये स्वार्ट सकर्स के रूप में यूज किया जाता है। ये आप देख रहे हैं नर बाग है, जो रेड कलर में दिख रहा है, ऊपर आगे की तरफ केले लगे हुए हैं ना। तो ये नर बाग को हटाना डी नेवलिंग क्या लेता है, क्या कहलाता है, डी नेवलिंग, है ना। नेवलिंग माने नर बाग। इस नर बाग को हटा देते हैं, जिससे कि पौधे की जो फिंगर हैं वो अधिक साइज में बड़े और मोटे होते हैं और क्वालिटी बढ़ जाती है। ये देख रहे हैं, इसमें जो है काटने के, इसे जैसे केले को 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की हद से काट दिया जाता है, उसे बोलते हैं मेटोकिंग। ठीक है, मेटाकिंग कहा जाता है, इसे काट दिया जाता है। इसके बाद काटने से क्या होता है, जो नीचे जो कार्बोहाइड्रेट है राइजोम के अंदर, उससे वहाँ से राइजोम का अंकुरण हो जाता है, वहाँ से निकलते सकर्स, जो अगले वर्ष प्रोपेगेशन में यूज होते हैं। ये देख रहे हैं, इससे सकर इस तरह के सकर्स निकलेंगे। जो आपका जो है पहले का कटा हुआ राइजो जो है केला है, जिसने अपनी जो गैर देती थी, यानी जो केले की फली की पूरी बंच दे दिया था, उसके बाद उसे काट दिया गया, उसके बाद यहाँ से सकर्स निकले। ये जो वाटर सकर्स हैं, इन्हें लेकिन यूज नहीं करते। तो वाटर सकर्स को हटाना या आवश्यकता से अधिक सकर्स को हटाना डी सकरिंग कहलाता है। ठीक है, देखिए आज समझते हैं डी नेवलिंग। ये जो आप देख रहे हैं आगे का भाग है नेवलिंग, इसे कहा जाता है नर भाग है। इसी नर भाग को ही हटाना क्या कहलाता है, डी नेवलिंग। चलिए इसको हटाते हैं। इसको जो हम बाज़ार में भी बेच सकते हैं, लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम, अगर अच्छे केले का साइज़ है तो 1 से 1.5 किलोग्राम का होता है, जिसे बाज़ार में बेचकर कम से कम 20 से 30 रुपये हम कमा सकते हैं। ठीक है, डी नेवलिंग, इससे सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, स्वादिष्ट बनती है। इसे आप जो है सब्ज़ी के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे तभी हटाते हैं जब गैर पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। ये हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि इसमें जो है ये पौधा कमज़ोर है और इसकी जो गैर है वो आगे फिलिंग सही नहीं हो रही है, इसलिए हमने इसे हटा दिया। इसे बाज़ार में आप बेच सकते हैं, आपको 25 से 30 रुपये किलो प्रति दाम मिल जाता है, जिससे आमदनी बढ़ाते हैं। तो इसका फ़ायदा कौन उठाएंगे, जो बड़े फार्मर होते हैं, जिनके पास लाखों की संख्या में प्लांट लगे हुए हैं। मान लीजिए 1 लाख पौधे लगे हुए हैं, तो 1 लाख से जो है एक एक अगर डी नेवलिंग करके हटाएंगे तो उससे फ़ायदा ये है, पौधे की जो गैर होगी उसका साइज बढ़ेगा, और आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट जो ये नर भाग लेता वो नहीं ले पाएगा, है ना। तो गैर का साइज बढ़ेगा, और साथ ही साथ इससे भी बेच के हम आमदनी भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं डी नेवलिंग। तो केले की जो है, जिसके उत्पादन में भारत अग्रणी है, आम के उत्पादन में भी अग्रणी है, और पपीते के उत्पादन में भी अग्रणी है। तो ये जो हमारे, चलिए और देखते हैं, ये जो है नर भाग को हटाने के बाद इसमें देखते हैं गैर जो है आप जो खाते हैं केले की फली, तो उसमें किस तरह के, ये देख रहे हैं ये केले की फली है, इसमें मेल फ्लावर भी साथ में ही है और फीमेल फ्लावर भी। ये जाइनोडायोसियस वैरायटी है, इसमें मादा जो है अंदर लगी है। देखिए इसका जो, अगर हम एक एक जो है, एक उसमें जो पत्ता जो दिख रहा है आपको रेड कलर का नर भाग के अंदर, उसमें लगभग 6 फलियाँ बनेंगी, यानी केले की 6 फली होंगी, है ना। ये देख रहे हैं 6 फली होंगी, हर एक में इसी वजह से आगे बढ़ता जाता है, और ये 6 फलियाँ जैसे ही इसमें पॉलिनेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और नया गैर निर्माण हो जाता है, आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। ये देख रहे हैं 6 फली हैं एक के अंदर, और वास्तविक फूल यही है ना। ये पूरा जो है पुष्पक्रम था, पुष्पक्रम को हमने पुष्पक्रम के अगले वाले पोर्शन को काट लिया है। ठीक है, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो वास्तविक फूल जो हमने अभी पकड़ा था, ये जो हमने एक गैर उठाई है, ये वास्तविक फूल है। इसके अंदर मेल फ्लावर भी होते हैं और फीमेल फ्लावर भी होते हैं, है ना। तो केले के बारे में तो आप जानते ही हैं, केला सभी लोग पसंद करते हैं, तो इसके बारे में इतनी डिटेल होना आवश्यक है। वैसे बेसिकली एग्जाम